नमस्कार। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। संख्याओं को लिखने और उनके नाम रखने के लिए व्यवस्थित नियमावली को संख्या पद्धति कहते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या पद्धति की बात हो रही है, संख्या पद्धतियाँ जो है बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे दार्शनिक संख्या पद्धति, बाइनरी संख्या पद्धति, 6 आधारित संख्या पद्धति, 8 आधारित संख्या पद्धति इत्यादि। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 10 आधारित संख्या पद्धति अर्थात दार्शनिक संख्या पद्धति पर। तो इसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये अंक कहलाते हैं, डिजिट्स, सिंबल। और इसका जो आधार है दार्शनिक संख्या पद्धति का 10 है। और इसमें आते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। तो कोई भी वस्तु हम गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। हम नहीं बता सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। फिर आते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में अगर सम्मिलित कर दिया जाए तो जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3। ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये शून्य शामिल हो गया इसमें। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है शून्य है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, यानी शून्य को छोड़कर बाकी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हैं, लेकिन शून्य जो है पूर्ण है, प्राकृतिक नहीं। और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। नेक्स्ट, इंटीजर्स, पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब पूर्ण संख्याएं थी, इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल कर दी तो पूर्णांक बन जाते हैं। यानी ये 3 प्रकार के हो गए, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। तो ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूर्णांक जो है आप निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। यानी ये -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसके बाद आते हैं सम संख्याओं में। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। यदि हम उस संख्या में 2 का भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। सवाल आता है कैसे पहचाना भाई ये संख्या सम संख्या है, क्योंकि वहां पर तो हम भाग देंगे नहीं। तो इसके लिए पहचान का सबसे आसान तरीका है उसकी इकाई का अंक देखेंगे। इनकी इकाई का अंक सदैव 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 उदाहरण लिखे हैं। सबकी इकाई में सम संख्या है 0, 4, 2, 8। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्या होंगी जिनकी इकाई में 0, 2, 4 से 8 होगा वह सम संख्या होगी। फिर आते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। इन संख्याओं में आप 2 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब पहचाना कैसे इनको? पहचानने के लिए क्या है कि इनकी इकाई में 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। ये उदाहरण दिए हैं। इकाई में 1 है तो ये संख्या 76,891। हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे विषम संख्या है, क्योंकि इकाई में 1 है। नेक्स्ट आता है अभाज्य और भाज्य संख्या। केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या यूं कहें जिन संख्याओं में केवल एक और उसी संख्या का भाग जाता है, स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11 और इससे आगे भी होंगे। तो 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, जो कि सम भी है और अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब आते हैं भाज्य संख्याओं में। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात जिन संख्याओं में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8, 6, 9, 12 आदि। फिर आते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनका अवयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, अर्थात जिनका मौसा भी 1 होता है। 1 के अलावा उन दोनों संख्याओं में या जो संख्या उनमें 1 के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 3, 8, 5, 9 आदि। फिर आते हैं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वह संख्या जिसे 2 पूर्णांकों के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है, दूसरा पूर्णांक शून्य नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। यानी जिसे p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। p शून्य हो सकता है लेकिन q शून्य नहीं हो सकता है, तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सब परिमेय संख्याएं थी। और उसके अलावा भी जैसे 3.98 दशमलव संख्या है तो उसको हम परिमेय संख्या में चेंज कर सकते हैं। 398 बटा 100, 1.33, इस प्रकार वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, वर्गमूल 100, इस प्रकार की जितनी भी संख्या होती है सब परिमेय संख्या होती है। आते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। वह संख्या जिसे 2 पूर्णांक के अनुपात में व्यक्त नहीं किया जा सकता है और दूसरा पूर्णांक शून्य नहीं होता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 0.30, 330, 333, 33330, यानी 1, 3 जो है लगातार बढ़ता है। इस पैटर्न की जितनी भी संख्या होंगी सब अपरिमेय होंगी। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7। और इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्या में।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल रहती हैं। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं होती। इसी प्रकार सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती है। फिर आते हैं हम काल्पनिक संख्याओं में, इमेजिनरी नंबर्स। जो संख्याएं वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात जिन संख्याओं की कल्पना की जा सकती है, वो काल्पनिक संख्याएं कहलाते हैं। किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या है। जैसे वर्गमूल ऋण 4, तो 4 तो वर्ग होता है धन 2 या ऋण 2 का। वर्गमूल ऋण 4 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, इसलिए वर्गमूल ऋण 5। इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं सब काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और तो यहाँ पर एक आता है आई, रूट -1 को आई कहा जाता है, इसको आयोटा भी कहते हैं। नेक्स्ट सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वास्तविक संख्याओं का एक प्रसार है, यानी एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या के सम्मिश्रण को सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसे a + bi के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आई का मान वही है -√1। हाँ, धन्यवाद।